चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें परिवार, दौलत और उन उसूलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी जो असल में जिंदगी की बुनियाद होते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के एक ऐसे फैसले से जो उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। वो छोटे शहर में रहने वाले अपने सबसे छोटे बेटे को छोड़कर बड़े शहरों में बसे अपने अमीर बेटों के पास जाने का फैसला करती है। तो होता यह है कि ये जो बुजुर्ग जोड़ा है ये बहुत सारी उम्मीदों के साथ अपने सफर पर निकलता है। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके कामयाब बेटों के आलीशान घरों में एक बहुत ही सुकून भरी जिंदगी उनका इंतजार कर रही है। मगर जैसा अक्सर होता है, हकीकत उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। उनका स्वागत इतना ठंडा और शर्तों से भरा हुआ था कि उन्हें पहले ही दिन एहसास हो गया कि यहाँ आराम और इज्जत की उम्मीद करना शायद बेकार ही है। और देखिए, बात सिर्फ बेइज्जती तक ही नहीं रुकती। बहुत जल्द मामला खुलकर पैसों के लालच पर आ जाता है। मतलब देखभाल तो छोड़ ही दीजिए, माँ बाप से घर में नौकरों की तरह काम करवाया जाने लगा। उनकी बहुएं उन्हें रोज घर के काम सौंप देती थी, घर की साफ सफाई से लेकर रसोई के सारे काम और बर्तन धोने तक। और ये जुल्म सिर्फ काम का नहीं था, बातें तो उससे भी ज्यादा चुभने वाली थीं। उन्हें बार बार ये एहसास दिलाया जाता था कि वो एक बोझ हैं और उन्हें घर में रहने की कीमत चुकानी होगी। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये असल में उस रिश्ते की हकीकत को दिखाता है। बड़े बेटे ने साफ साफ अपने पिता से कह दिया कि उन्हें हर महीने अपनी पेंशन में से 8,000 रुपए देने होंगे। दूसरे बेटे के घर पहुंचने पर तो हद ही हो गई। वहां बेइज्जती का तरीका कुछ और ही था। उन्हें रोज सुबह घर से बाहर निकाल दिया जाता था ताकि बच्चे शांति से पढ़ सकें, और वो बुजुर्ग माँ बाप दोपहर तक किसी पार्क में बैठे रहने को मजबूर थे। लेकिन सबसे बड़ा धोखा जो असलियत सामने लेकर आया, वो किसी बहस या लड़ाई से नहीं बल्कि एक फोन कॉल से पता चला। एक ऐसी कॉल जिसे पिता ने गलती से सुन लिया था। तो साजिश ये थी कि पहले तो माँ बाप को उनके अपने ही घर से दूर रखो, फिर उन्हें 3-3 महीने के लिए एक घर से दूसरे घर घुमाते रहो, और इसी बीच पीछे से चुपचाप वो पुश्तैनी घर बेच डालो। और ठीक उसी वक्त जब माँ बाप को लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया, मदद वहां से आई जहां से उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसी छोटे बेटे की तरफ से जिसे वो खुद छोड़कर आए थे। उसे बस फोन पर अपने माँ बाप की आवाज में दर्द महसूस हुआ, और वो बिना कुछ सोचे समझे उन्हें लेने पहुंच गया। उसने किसी की एक न सुनी, बड़े भाई के बहाने किनारे किए और बस इतना कहा, आप दोनों मेरे साथ अभी चल रहे हैं। और यहां पे फर्क देखिए कितना साफ है। एक तरफ थे अमीर बेटों के बड़े बड़े पर ठंडे और बेजान मकान, और दूसरी तरफ था छोटे बेटे का भले ही छोटा पर प्यार और अपनेपन से भरा घर। सबसे छोटे बेटे के घर में उन्हें दौलत तो नहीं मिली, पर वो चीज मिली जो पैसों से कहीं बढ़कर थी, अपनापन। मतलब एक ऐसा एहसास कि हाँ, ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं, यहां मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। तो अब जब पिता के सामने अपने बेटों की साजिश का पूरा सच आ चुका था और छोटे बेटे के प्यार ने उन्हें हिम्मत भी दे दी थी, उन्होंने एक आखिरी और बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने चारों बेटों को एक साथ अपने सामने बुलाया, और फिर सबके सामने उन्होंने इस राज से पर्दा उठाया कि वो जानते हैं कि कैसे ये तीनों मिलकर उनकी पीठ पीछे उनका घर बेचने की तैयारी कर रहे थे। और उसी वक्त पिता ने अपना फैसला सुना दिया, एक ऐसा फैसला जिसने उन लालची बेटों के पैरों तले जमीन खिसका दी। जैसे ही पैसा हाथ से फिसलता देखा, बड़े बेटों का असली रंग सामने आ गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गए, अपने ही माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़े और चले गए। इससे ये साफ हो गया कि उन्हें कभी माँ बाप से नहीं, सिर्फ उनके पैसों से मतलब था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है कि किसी इंसान की असली कीमत, उसकी असली हैसियत उसके बैंक बैलेंस से नहीं पता चलती, बल्कि ये पता चलती है कि मुश्किल वक्त में उसके उसूल क्या हैं और वो करता क्या है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। इंसान की पहचान आखिर बनती किस चीज से है? उसके धन दौलत से या उसके दिए हुए संस्कारों से?